गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसका है नाम लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग लोकतंत्र क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में क्या अंतर है और लोकतंत्र का बेहतर अर्थ आज हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ में आप जो है शुरुआत में देख सकते हैं कि वहाँ पे मैडम लिंगदो और छात्रा मैरी का वार्तालाप दिया है, जिसमें ये बताता है कि किसी भी शब्द की स्पष्ट परिभाषा जानना बहुत आवश्यक है, जिससे उसका अर्थ समझने में सुविधा होती है। हम किसी भी शब्द को बोलते हैं तो उसका अर्थ उसकी परिभाषा से हम अच्छे रूप में समझ सकते हैं। अब आप ये देखते हैं कि जो अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने लोकतंत्र, इस पाठ में हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। तो इस तरह उन्होंने बताया कि जिसमें लोग ही चुनाव करते हैं, लोग ही शासन चलाते हैं, लोगों की इच्छाओं से ही शासन चलता है, तो वो लोकतंत्र है। इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं। लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेशिया का अर्थ है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ है लोकतंत्र, लोगों का शासन। लोगों का शासन मतलब लोग शासन चलाते हैं। पर समय बीतने के साथ साथ परिस्थितियां बदलने से परिभाषा भी बदलती रहती है। अब हम इसकी एक और सरल परिभाषा देखते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। मतलब इसमें जो शासक हैं वो अपने से नहीं बनते हैं, उनका चुनाव लोग करते हैं। राजतंत्र में क्या होता है कि शासन वंशानुगत होता है, राजा के बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र होता है। कुलीन तंत्र में कुछ धनिक और पावरफुल लोगों का शासन होता है। तीसरी व्यवस्था जो लोकतंत्र है, उसमें लोग ही अपने शासक का चुनाव करते हैं। इसके बाद हम ये समझेंगे कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या अंतर है। इसके लिए हमको लोकतंत्र की विशेषताएं समझनी होंगी। जब हम लोकतंत्र की विशेषताएं देखेंगे तब हम समझ पाएंगे कि लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र में क्या अंतर है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे इन्होंने बताया है, पहला इसका जो होता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लोकतंत्र में चुनाव तो हो जाता है, लेकिन ये देखना होता है कि वास्तव में वो प्रतिनिधि लोगों द्वारा चुना हुआ है कि नहीं है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, पाकिस्तान के उदाहरण से। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को उन्होंने मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। फिर उन्होंने 2002 में जनमत संग्रह कराया और अपना 5 साल का कार्यकाल बढ़ा लिया। सब लोगों ने जो है, काम करने वालों ने, पाकिस्तानी मीडिया और सबने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह जो हुआ है ये एक धोखाधड़ी है। मतलब वो एक निष्पक्ष चुनाव नहीं था, इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई थी। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए, मतलब एक ऐसा आदेश दिया, एक ऐसा कानून दिया जिससे संविधान को ही बदल दिया। और ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है, मतलब हटा सकता है लोगों को। मंत्री परिषद के कामकाज पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद निगरानी करती है। तो इससे क्या हुआ कि सारी जो है वो पाकिस्तान में चुने हुए प्रतिनिधि भी आए, लेकिन उनको कुछ ही अधिकार मिले। सारी सत्ता जो थी वो अधिकारियों से जनरल मुशर्रफ के पास चली गई। वो कहने को तो यहाँ चुनाव हुआ, लेकिन असली में शक्ति किसके पास थी? एक जनरल के पास थी, जो कि एक तरह से तानाशाह था। वो अपनी मनमानी करता था, लोगों की बात नहीं सुनता था। लोगों को ने अपने शासकों का चुनाव तो किया, लेकिन हम कह नहीं सकते कि लोगों ने राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, क्योंकि जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको कोई अधिकार ही नहीं था। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी जनरल मुशर्रफ के हाथ में ही था, न कि चुने हुए लोगों के हाथ में।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र का जो पहला है विशेषता कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से ही जो है वो चुनाव होना चाहिए और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में लोगों का चुनाव तो हुआ, लेकिन अंतिम शक्ति लोगों के पास नहीं होने से वहां पे आप लोकतंत्र वास्तविक रूप में नहीं कह सकते। वहां लोग गैर लोकतांत्रिक सरकार